हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कंपटीशन गंगा चैनल पे। हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे। यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे विजिट कीजिए तो कुछ सीख के जाएंगे। हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए थे। इससे पहले आपको टाइप 5 पढ़ा चुके थे, जैसे हर टाइप के क्वेश्चन किस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। आज एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या है। तो आइए देखेंगे कि हम इसमें टाइप 6 पढ़ाएंगे आज, और हमारा जो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या है वो हम आज देखेंगे। चलिए तो हम आज क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन आज का है आपके स्क्रीन पे, ये देखिए आज का है कि एक रेडियो को, देखिए क्वेश्चन आपका है, एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। कोई रेडियो है 760 रुपए में बेचा जा रहा है तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 में बेचने पर हानि। देखिए 760 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने पर हानि। तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी आपको क्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए और क्या दिया गया है, 760 रुपए में बेचने पर उतना ही क्या हो रहा है, उतना ही लाभ हो रहा है जितना 540 में बेचने पर हानि। दोनों बेच रहा है, मतलब 760 में भी बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है, और 540 में भी वह सेल कर रहा है, और किसी में उसको लाभ हो रहा है किसी में हानि हो रहा है। तो हमको कॉस्ट वाइज बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए पहले मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, आपका कॉस्ट वाइज हमको निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं बेसिक तरीका जो आपका है कि मान लेंगे हम माना जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो x है, या मानिए, क्यों मानेंगे, क्योंकि आपका बेसिक है, मान के कर रहे हैं पहले हम। देखिए हमको दिया गया है वो कॉस्ट प्राइस मतलब पूछा गया और हमको दिया है कि 760 में बेचने पर हमको जो जितना लाभ हो रहा है उतना 540 में बेचने पर उतना ही हानि हो रहा है। तो हमें यहाँ दोनों सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले मानेंगे सीपी बराबर x मान के करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, दिया है 760 रुपए में बेचने पर हमें उतना ही लाभ हो रहा है जितना हमें 540 रुपए में बेचने पर हानि। तो हमें लाभ कब होगा, हम आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमको लाभ कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है। जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा मतलब पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कब आएगा भाई, जब प्रॉफिट कब आएगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। मतलब 2 रुपए की चीज है, कोई खरीद रहा है 2 रुपए में और बेच रहा है 4 रुपए में, तो बेचने मतलब सेलिंग प्राइस 4 रुपए, कॉस्ट प्राइस आपका 2 रुपए, तो प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट कैसे हुआ, जब आपका सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 760 रुपए, 760 रुपए आपका बड़ा है, और इसी में से आपको क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, क्रय मूल्य माने x, तो मानेंगे x, यहाँ पे माइनस x करेंगे। देखिए ये कैसे लिखे हम यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, 760 रुपए में बेचने पर उसे उतना ही लाभ हो रहा है जितना उसे 540 रुपए में बेचने पर हानि। तो लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, 760 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें सेलिंग प्राइस आपका दिया गया 760, कॉस्ट प्राइस भी माने x, तो 760 रुपए में से माइनस x करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। अब उसके आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा है, यदि लॉस क्या दिया है, 540 रुपए में बेचने पर। देखिए अब लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, जब का कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस कम होता है। मतलब कोई 4 रुपए में चीज कोई हम खरीदे हैं और उसे हम 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा हो गया तो हमें कॉस्ट प्राइस जब हमारा बड़ा हो गया तो हमें लॉस हो गया। तो हमें लॉस यहाँ पे दिया है 540 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि हो रही है। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, तो देखिए 540 रुपए में बेचने पर उतना ही हमें लॉस होगा। तो हमारा क्या बड़ा होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, उसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को, उसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को। तो हम 540 x में से 540 माइनस करेंगे। देखिए x क्या है, x आपका कॉस्ट प्राइस में से माइनस 540 करेंगे तो आपका लॉस आता है। यही हम आपको बताए थे कि प्रॉफिट कब होता है, जो आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। लॉस कब आएगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो आपका लॉस आ जाएगा। तो अब देखिए यही क्या दिया है,
क्या दिया है आपका क्वेश्चन क्या दिया था, 760 रुपए बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है। देखिए ये पूरा लाभ 760 रुपए बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना की हानि हो रहा है 540 रुपए बेचने पर। तो लाभ मतलब प्रॉफिट बराबर लॉस, दोनों बराबर हो रहा है। तो ये प्रॉफिट क्या है इतना, लॉस क्या है x माइनस 540, ये हुआ। देखिए इसको क्वेश्चन के अनुसार लिखे हैं और ये भी सब क्वेश्चन के अनुसार। देखिए 760 आपका सेलिंग प्राइस था और कॉस्ट प्राइस हम मान लीजिए x है, हमको नहीं पता है कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, इसलिए मान लीजिए x है। तो आपका क्या दिया है, प्रॉफिट बराबर लॉस दिया है। तो बोला है 760 रुपए बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना हमें 540 रुपए बेचने पर हानि। तो हमें प्रॉफिट बराबर लॉस ही करना है इसमें, क्योंकि भाई क्वेश्चन में दिया है कि हमारा जो इतना लाभ हो रहा है उतना ही हमारा हानि हो रहा है इसमें बेचने पर। तो हम इसके ये हमारा प्रॉफिट बराबर लॉस, तो 760 ये देखिए 540 इधर रहेगा, 760 प्लस 540 बराबर 2x 0 0 13 बराबर 2x। x को क्या माने थे, x हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 650 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और देखेंगे हम, क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन आपका ये था और हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस अभी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस मानिए x है, सेलिंग प्राइस आपका दो बार दिया, मतलब 760 रुपए बेचने पर हमें उतना ही लाभ हो रहा है जितना हमें 540 रुपए बेचने पर हानि। तो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए प्रॉफिट कब हो रहा है जब हमें जब हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ा है, मतलब सेलिंग प्राइस पहले देंगे 760, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, x माने है माइनस x। अब हमें लॉस कैसे निकलता है, लॉस कैसे दिया है 540 पर उतना 540 रुपए बेचने पर उतना ही हानि हो रही है। तो लॉस कैसे होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस माने एक में से 540 घटाएंगे तो आपका लॉस आएगा। अब हमें बोला है दोनों भाई बराबर बोला है क्वेश्चन में कि 760 रुपए बेचने पर उतना ही हमें लाभ हो रहा है जितना कि हमें हानि हो रहा है। तो लाभ और हानि को बराबर करेंगे। तो लाभ क्या है 760 माइनस x, हानि क्या है x माइनस 540। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 650 रुपए x आएगा। x की वैल्यू मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपको 650 रुपए, मतलब 650 रुपए आपका जब कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो 760 रुपए बेचने पर हमें उतना ही लाभ हो रहा होगा जितना हमें 540 बेचने पर हानि। ये आपका 650 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। देखिए ये आपका बेसिक है, जो कि आपका बेसिक तरीका है, क्वेश्चन के अनुसार जो दिया है वो हम लिखे हैं, यहाँ पे आंसर आ चुका है। एक हमारा ट्रिक है जो कि सेकंड मेथड है। देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, जो हम हमारा दूसरा तरीका है उसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए 760 रुपए दिया है, 760 लिखिए, देखिए 760 दिया है प्लस 540 बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट तरीका। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए हो तो आप 760 लिखिए जो आपका पहला सेलिंग प्राइस है, फिर दूसरा दोनों जोड़िए बटे 2 करिए तो आपका 650 आंसर आ जाएगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं आप। देख लीजिए क्या कैसे करना है। जब आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक आप इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस आपका 760 रुपए बेचने पर 540 रुपए में बेचने पर लाभ उतना ही है जितना हानि है, तो आप दोनों को जोड़ के बटे 2 से भाग करिए तो 650 आपका आंसर आ जाएगा। या तो आपको बेसिक तरीका है कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए x है, 760 रुपए बेचने पर हमें उतना जितना लाभ हो रहा है उतना ही हमें 540 रुपए बेचने पर हानि हो रहा है। तो लाभ कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब यही ना होता है। देखिए आप क्या होता है, फार्मूला आपको बताया थे हम, फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपको पहले ही दिन बता दिए थे। तो इसी के आधार पे हम लिखे हैं 760 क्या था सेलिंग प्राइस माइनस सीपी नहीं पता है तो माइनस x, इसमें करेंगे तो प्रॉफिट आ गया। अब हमें सीपी क्या है x में से माइनस सेलिंग प्राइस तो दिया है 540, अब ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। इसी के आधार पे हमने लिखा है। समझ गए होंगे। और ये आपका दूसरा तरीका है जो आपकी जैसे दोनों सेलिंग प्राइस आपका दिया हो तो ये हमें जोड़ के बटे 2 से भाग कर देंगे तो आपका 650 जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 425 रुपए बेचने पर, देखिए कोई वस्तु है 425 रुपए बेचने पर
लाभ वही है जो 355 रुपए में बेचने पर हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए कोई वस्तु है, फिर वही है, दो आपको सेलिंग प्राइस दिया, इतने रुपए में बेचने पर इतना लाभ हो रहा है, जितना कि इतने रुपए में बेचने पर हानि, मतलब दोनों बराबर है। क्या बोला है कि 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जो 355 रुपए में बेचने पर हानि है, मतलब लाभ बराबर हानि, हानि भी उतना हो रहा है इतने बेचने पर और लाभ भी उतना ही हो रहा है जब यदि हम उस सेलिंग प्राइस लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस पूछा है, मानेंगे, माना क्या, CP बराबर x मानिए, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल्य जो है आपका x है। अब देखिए क्या करना है, क्रय मूल्य आपका x मानिए है, तो अब प्रॉफिट क्या बताया है, कितने रुपए बेचने पर उसे लाभ हो रहा है, मतलब 425 रुपए बेचने पर लाभ वही है। क्या हुआ, 425 रुपए बेचने पर लाभ वही है। तो हमें लाभ कब निकलेगा, जब 425 मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तभी ना लाभ निकलेगा। और लॉस हमें हानि कब होगी, जब हमारा कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया, दूसरा वाला 355 रुपए। ये देखिए ये दो स्टेप लिखेंगे आप, फिर सवाल हो जाएगा आपका। पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मानेंगे x, उसके बाद हमें प्रॉफिट निकालना है। 425 रुपए बेचने पर उतना लाभ हो रहा है जितना कि हमें 355 रुपए बेचने पर हानि, तो हमें 425 रुपए बेचने पर उतना लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है मतलब प्रॉफिट कब होगा, जब 425 माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। लॉस कब आएगा, माइनस x, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका क्या था, सेलिंग प्राइस आपका था 355 रुपए जो कि दिया है। अब हम क्या करेंगे, यही दो बराबर करेंगे, क्योंकि बोला है कि 425 में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना हमें 355 रुपए में बेचने पर हानि, मतलब उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि हमें इसने बेचने पर हानि। तो लाभ प्रॉफिट बराबर लॉस, तो प्रॉफिट क्या है, 425 रुपए में बेचने पर जितना कि हमें लाभ हो रहा है उतना ही हमें 355 रुपए में बेचने पर हानि। तो 425 प्लस 355 बराबर 2x। जीरो क्या है, 425 है, 355 है, 0 8 7, ये 0 है, बराबर 2x। तो x बराबर कितना, 390 आ गया, x बराबर 390। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यही जो x क्या है, x की वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, 390 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। देखिए एक बार और समझेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में, 425 रुपए में बेचने पर हमें उतना ही लाभ हो रहा है जितना हमें 355 रुपए में बेचने पर हानि, तो हमें क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य हम कैसे बताएं, क्रय मूल्य आपको बताने के लिए क्रय मूल्य आप x मानिए, फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए, 425 रुपए बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। 425 रुपए प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस आपका बड़ा होगा। सेलिंग प्राइस कितना दिया, 425 में से माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस, तो आपका प्रॉफिट आएगा। फिर हमें लॉस कब निकलेगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आएगा। फिर हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि हमें 425 रुपए बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना हमें 355 रुपए बेचने पर हानि, तो दोनों बराबर करेंगे। 425 माइनस x, प्रॉफिट बराबर लॉस ये है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और हमारा 390 रुपए जो कि कॉस्ट प्राइस है, इस तरह आ जाएगा। आपका सेकंड वाला मेथड जो बताए थे कैसे करेंगे, कितना दिया है, 425 जोड़ देंगे, 425 प्लस क्या है 355 जोड़ देंगे और बटे दो करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 0 80 3 7 780 बटे 2 390। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। 390 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये आपका कॉस्ट प्राइस। ये शॉर्टकट तरीका है आपको बताया है कि सीधे आप लिखिए सेलिंग प्राइस प्लस दूसरा वाला सेलिंग प्राइस बटे 2 करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। या तो आप बेसिक से करेंगे, कॉस्ट प्राइस को x माने, फिर हमें क्या दिया, 425 रुपए प्रॉफिट हो रहा है जितने बेचने पर, 425 रुपए बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 425 माइनस कॉस्ट प्राइस ये है। और लॉस कब होगा, जो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे। सेलिंग प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस माना है x, तो x माइनस 355। अब बोला जितना लाभ हो रहा है उतना हानि, तो बराबर करना है। तो 425 माइनस x बराबर x माइनस 355। 425 इधर आएगा, 355 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, 355 बराबर 2x। फिर 780 बराबर 2x, 2 से काटेंगे 390, x बराबर मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर 390 रुपए। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस है 390। या आप इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस बार समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता ने स्कूटर को, देखिए एक विक्रेता ने एक स्कूटर को कितने रुपए में खरीदा, 46,000 रुपए में सॉरी बेचा। देखिए एक जो कि हमारा एक विक्रेता है वो स्कूटर को 46,000 रुपए में क्या किया, सेल किया, मतलब बेचा है। तो उसे कुछ लाभ कुछ नुकसान हुआ है। यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है। स्कूटर का लागत मूल्य बताइए। देखिए इसमें क्या है, उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना। अभी इसमें बराबर नहीं है, बराबर है लेकिन दोगुने के बराबर है। देखिए क्या दिया है, पहले हम कितने में बेच रहे थे, स्कूटर पहले हम बेच रहे हैं 46,000 में, तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फिर हम कितने में बेच रहे हैं, 58,000 में, तो हमें क्या हो रहा है, किसके दोगुने के बराबर, किसके नुकसान के से दोगुना होता है। लाभ क्या हो रहा है, उसके नुकसान से दोगुना। देखिए हम करके देखें, कॉस्ट प्राइस मानिए आप एक्स, माना एक्स, क्या माना सीधी क्या है, माना कॉस्ट प्राइस बराबर एक्स, या मानिए। फिर हमको क्या करना है, अब क्या करते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट लाभ हुआ है, इससे बेचने पर हानि हुआ है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट कब हुआ है, कितना दिया। देखिए 58,000 रुपए बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, पहले हमको लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 58,000 माइनस एक्स, ये आपको प्रॉफिट हुआ। लॉस निकाल लीजिए, लॉस कैसे निकलेगा, जब आपका एक्स में से घटाएंगे कितना, पहले कितने में बेच रहा था, 46,000 में, 1 2 3। देखिए ये आपका पहले प्रॉफिट कब हुआ, जब 58,000 रुपए में बेचा। अभी मत देखिए कि आपका 2 गुना हुआ है कि 3 गुना, पहले आप इतना लिखेंगे कि आप प्रॉफिट कब हो रहा है, जब आप 58,000 रुपए में बेच रहे हैं। लॉस कब हो रहा है, जब आप 46,000 रुपए में बेच रहे थे। तो अब हमको देखना है कि कैसे 2 गुना है, क्या दिया है। आप देखिए कैसे करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखते थे, प्रॉफिट आपका 58,000 माइनस एक्स और लॉस आपका इतना, तो हम क्या लिखते थे पिछले वाले क्वेश्चन में, 58 1 2 3 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस, ये लिखते थे। ये लिखिए, इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला आपका, तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना है, उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना है, उसका जो लाभ हुआ है उसके नुकसान से दोगुना है। तो कैसे करेंगे, देखिए उसका लाभ जो है उसके नुकसान से दोगुना है, मतलब ये बराबर नहीं है, अभी इसके दोगुने के बराबर है। ये जो उसका लाभ है, जो उसका लाभ है, देखिए जो उसका लाभ है उसके नुकसान से दोगुना है। ये देखें, देखिए एक बार क्या दिया है, ये कैसे, ये दोगुना कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है जो उसका लाभ है उसके नुकसान से दोगुने के बराबर है। जो उसका लाभ है, ये हमारा लाभ है, उसके नुकसान से दोगुने के बराबर है। तो हम यहाँ पे गुणे 2 कर देंगे, क्वेश्चन के अनुसार किए हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 2x 1 2 3 92,000। अब देखिए इसको जोड़िए, हाँ 1 2 3 3 5 15। देखिए कॉस्ट प्राइस आपका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 50,000। देखिए एक बार और समझेंगे, इसमें क्या है कि उसका लाभ उसके दोगुने के नुकसान, उसके हानि से दोगुना के बराबर है। उसका लाभ जो हुआ है उसके नुकसान से दोगुने के बराबर है। पहले हमको इतना लिख लेते हैं कि देखिए कॉस्ट प्राइस माने एक्स, हमें प्रॉफिट कब हो रहा है, जब हम 58,000 रुपए बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ कैसे होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। फिर हमें नुकसान कब होता है, जब हम 46,000, वहां देखिए 46,000
46,000 में बेच रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस माने x माइनस से 46,000 घटा देंगे तो आपका लॉस आएगा। अब हमें इसको बराबर इसके लिखेंगे, फिर हमें क्या बोला है, ये बराबर नहीं है, हमें इसके नुकसान के 2 गुने के बराबर है, जो हमारा प्रॉफिट है उसके नुकसान के 2 गुने के बराबर। तो यहाँ गुणे 2 करेंगे, फिर आपका 2 से अंदर गुणा करेंगे, इधर ले जाएंगे, आपका आएगा 1,50,000, फिर काटेंगे तो आपका 50,000 आएगा। आपका ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस आ चुका है x। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए रजत एक, देखिए अगला क्वेश्चन है रजत एक मशीन, क्या है रजत एक मशीन 53 लाख में इसमें घाटे में बेचता है। रजत एक मशीन जो कि 53 लाख घाटे में बेच रहा है, 53 लाख रुपए में बेच रहा है, मतलब घाटे में। यदि उसने उसे 64 लाख रुपए में बेचा होता, यदि उसने उसे 64 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना, उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना होता। तो क्रय मूल्य बताना है आपको, क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य मानिए क्या मानेंगे, सीवी माना कॉस्ट प्राइस बराबर x। अब प्रॉफिट कैसे हो रहा है, देखिए पहले प्रॉफिट देखेंगे आपको, अभी 10 गुना या 12 गुना अभी नहीं देखना, पहले प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है। देखिए कितने रुपए बेचने पर हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमें जब हो रहा है, जब हम 64 लाख रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। कैसे, 64 लाख रुपए बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कब हो रहा है, जब आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कब, 53 लाख रुपए बेच रहे हैं, 53 लाख रुपए बेच रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट लिख लिए, नुकसान लिख लिए। अब हमें क्या करना है, 64 माइनस x बराबर x माइनस 53 लाख। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे की लाइनें पढ़नी है। क्या है, उसका जो बेच रहा है उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना है, उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 10 गुना है। अब हमें 10 गुना है तो हमें कहाँ 10 लगाना है, देखिए उसका जो लाभ है, यहाँ समझिए उसका जो लाभ है, उसका जो लाभ है उसके पूर्व घाटे का 10 गुना है। उसका जो लाभ है उसके जो घाटा हुआ है, उसे जो घाटा हुआ है उसका 10 गुना है। देखिए फिर एक बार समझेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, उसका जो लाभ है, उसका जो लाभ है उसके घाटे का 10 गुने के बराबर है। तो हमें कैसे लिखना है, 64 क्या है लाभ माइनस x बराबर 10x 53। देखिए 10 से गुणा करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे क्योंकि भाई जो हानि है आपका वो 10 गुने के बराबर है। देखिए जो आपका जो हानि दिया है वो 10 गुने के बराबर है। ये आपका 64 लाख है, ये आपका 64 लाख माइनस x। आपका क्वेश्चन में 64 लाख ये प्रॉफिट है जो कि उसका हानि का 10 गुने के बराबर है। तो ये अब हानि यहाँ पे 10 से गुणा कर लीजिए, 10x माइनस 53 लाख लिख लीजिए, 53 लाख। तिरपन लाख हो गया। अब 10 से गुणा कर दीजिए, 1 जीरो और बढ़ा देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जोड़ेंगे, ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x प्लस x, और यहाँ क्या हो जाएगा 64 1 2 3 4 5 प्लस 53 1 2 3 1 2 3 2 2 4 1 5 जीरो लिखिए, 1 2 3 4 5 4
9 5, ये आपका 11x। अब 11 से काटिए, 11 25 55, 11 चौक 44 बराबर x। ये आपको क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्या माने हैं, कॉस्ट प्राइस कितना आया, कॉस्ट प्राइस कितना आया, 54 लाख। देखिए एक बार और समझें कैसे किए हैं। आपका जो पूछा है, पहले मानिए कॉस्ट प्राइस x है, फिर क्या है, प्रॉफिट कितना आया, 64 लाख रुपए बेच रहे हैं तो भाई प्रॉफिट हो रहा है। और हानि कब हो रहा है, जब हम 53 लाख रुपए बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रहा है। हानि मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है तो हमें हानि हो रहा है। सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। 64 लाख माइनस x बराबर x माइनस 53 लाख। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि जो हमारा लाभ हो रहा है वो हमें हानि का 10 गुने के बराबर है। तो यहाँ गुणे 10 करेंगे, इसके बराबर है 10 गुने के बराबर है। तो 64 लाख माइनस x बराबर 10 से गुणा करेंगे, 10x माइनस 53, 53 लाख में 10 से गुणा करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये x उधर जाएगा तो 10x प्लस x, ये 53 इधर आएगा तो प्लस 53 जो है ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा। फिर हमें दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा, देखिए दोनों जोड़ेंगे और यहाँ पे 10 और एक यहाँ जोड़ेंगे 11, 11 से काटेंगे 11 5 55, 4 4 44, जीरो लिखेंगे तो 54 लाख रुपया जो आपका है कॉस्ट प्राइस है। 54 लाख कॉस्ट प्राइस आपका, ये वैल्यू आ गई। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन था आपका, क्या बचा था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 54 लाख रुपए, आपका आंसर यही आपका कॉस्ट प्राइस है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 400 रुपए बेचने पर हुई हानि के। देखिए कोई वस्तु है उसे हम 800 रुपए में बेच रहे हैं, तो जो हमें लाभ हो रहा है वो हमें 400 रुपए बेचने पर हुई हानि से 300 रुपए अधिक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें, इसमें भी सीपी बताना है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो माना प्रॉफिट क्या होगा, देखिए माना कॉस्ट प्राइस x हो गया, उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट क्या हो रहा है, जब उसे 800 रुपए बेचने पर हुआ लाभ, 800 रुपए बेचने पर हुआ लाभ, तो क्या हुआ, 800 रुपए बेच रहा है तब जो लाभ हुआ है वो लॉस क्या हुआ है, लॉस कैसे हुआ, लॉस जब हो रहा है जब हुआ 400 रुपए बेचने पर, 400 रुपए बेचने पर लॉस हो रहा है। तो लॉस कब होगा, जब आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस, x माइनस 400 रुपए बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। अब लिखिए 800 माइनस एक्स बराबर x माइनस 400। अब देखिए आगे की लाइनें पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है, 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है वो 400 रुपए बेचने पर हुई हानि से 300 रुपए अधिक है। जो हमारा लाभ हुआ है वो इतने रुपए, 400 रुपए बेचने पर हुई हानि से 300 रुपए अधिक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 300 रुपए अधिक है मतलब जो हमारे ये 800 रुपए बेचने पर जो लाभ है वो हमारा 400 रुपए बेचने पर हानि से 300 रुपए अधिक है, हानि से 300 रुपए अधिक है। हमारा जो 800 रुपए में हम जो प्रॉफिट पा रहे हैं, देखिए जो हमारा 800 रुपए में जो हमारा लाभ हो रहा है, हमारा 800 रुपए में जो हमारा लाभ हो रहा है वो हमें 400 रुपए बेचने के हानि से 300 रुपए अधिक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 300 रुपए अधिक है मतलब, हाँ देखिए 800, ये चार जुड़ेगा इधर 400, देखिए 8 4 कितना 12। अब देखिए बराबर x था प्लस x, और यहाँ पे जो 300 है माइनस 300 हो जाएगा बराबर 2x। 300 का टाइम कितना आएगा 9, 2x। देखिए 450 रुपए जो है उसका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 450 रुपए कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा था क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब मान लीजिए x है, प्रॉफिट कब हो रहा है, जब हमें 800 रुपए बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 800 रुपए बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कब होगा, जब हमें 400 रुपए बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। तो x का मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
अब हमें लिखेंगे 800 माइनस 1 प्रॉफिट बराबर लॉस। लॉस क्या है? x माइनस 400। अब बोला है क्वेश्चन में कि 800 रुपए बेचने पर हमें जो लाभ हो रहा है वो हमारे हानि से 300 रुपए अधिक है, तो प्लस 300 रुपए करेंगे, मतलब इससे 300 रुपए अधिक है। तो 800 प्लस 4 माइनस 3 भी कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। तो 12 माइनस 3 900 बराबर x उधर जाएगा 2x, 2 से घटेगा 45, 450 रुपए उसका जो कि कॉस्ट प्राइस आ चुका है। यही आपका आंसर है। कॉस्ट प्राइस क्या है उसका? 450 रुपए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या? अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी वस्तु को, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, किसी वस्तु को 600 रुपए में, कोई वस्तु है उसे 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि 1200 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 200 रुपए अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए किसी वस्तु को, इसमें क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछा आपसे। किसी वस्तु को माना, पहले मान लीजिए माना CP बराबर x। अब प्रॉफिट कब हो रहा है? प्रॉफिट कब हो रहा है? जब किसी वस्तु को 600 रुपए बेचने पर तो उसे हानि हो रहा है, जो 1200 रुपए बेचने पर हुए लाभ, 1200 रुपए में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है 1200 रुपए, मतलब ये क्या है? 1200 रुपए आपका सेलिंग प्राइस माइनस x कॉस्ट प्राइस। लॉस कब हो रहा है? जब माइनस, मतलब लॉस कब हो जाए? x माइनस कितने 600 रुपए बेच रहा था, 600 रुपए बेच रहा था तो उसे हो रहा था हानि। तो कैसे लिखेंगे? 1200 लिखिए, 1200 और माइनस x प्रॉफिट बराबर लॉस, x माइनस 600। देखिए 1200 क्या है? हाँ 1200 ये आपका प्रॉफिट बराबर लॉस। अब क्या देखिए क्वेश्चन में अब क्या बोला आगे कि जो हमारा 600 रुपए बेचने पर हुई हानि 1200 रुपए बेचने पर हुए लाभ से 200 रुपए अधिक है। 1200 देखो 600 रुपए बेचने पर जो हानि है वो 1200 रुपए बेचने पर हुए लाभ से कितना अधिक है? 300 रुपए 200 रुपए अधिक है। तो हम कैसे करेंगे? जो हमारा 1200 रुपए, जो हमारा, देखिए एक बार और समझिए, 600 रुपए बेचने पर हुई जो हानि है वो 1200 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ से 300 रुपए अधिक है। देखिए एक बार लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, कैसे अधिक है, क्या है, कैसे है। देखिए जो हमारा 600 रुपए में बेचने पर जो हमारा हानि हुआ है वो 1200 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 300 रुपए अधिक है। 1200 रुपए में बेचने पर हुआ जो लाभ है उससे 300 रुपए अधिक है, तो मतलब प्लस 300 करेंगे बराबर कितना है? 600, मतलब ये लॉस थे। देखिए लैंग्वेज समझेंगे, क्या दिया है? जो हमारा 600 रुपए में बेचने पर हुआ जो हानि है वो 1200 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 300 रुपए अधिक है। 300 रुपए इसमें जोड़ेंगे ना कि इसमें, तो क्या आएगा? 12 3 15, 1 2 15 माइनस 15 प्लस 600 बराबर 2x 0 0 1200। क्या है आपका कॉस्ट प्राइस? क्या है कॉस्ट प्राइस? क्या है? देखिए 12 3 15 और इधर माइनस 600 इधर आएगा 21, हाँ सॉरी 15 21 होगा यहाँ पे, 15 6 21, 2100 बराबर 2x। 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 बचे 10। देखिए यहाँ, हाँ यहाँ 15 6 21 बराबर 2x। 2 से काटें 2 1 कम 2, देखिए ये आपका 2100 क्या है? 1050। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? हाँ सॉरी, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? 200 रुपए अधिक है। देखिए गलती से 300 रुपए अधिक हो गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है? 200 रुपए अधिक है, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। देखिए 200 रुपए अधिक है तो कैसे? 1400, दोबारा तो 14 माइनस 6 प्लस 600 बराबर 2x इना 2000 बराबर 2x, तो x बराबर 1000। यह क्या है? कॉस्ट प्राइस।
देखिए क्वेश्चन में हम 300 रुपए अधिक दे रहे थे, जबकि यहाँ क्वेश्चन में 200 रुपए अधिक था। तो देखिए क्या बोला है, 1200 रुपए में बेचने पर जो हमारा लाभ हुआ है, जो हमारा 600 रुपए में बेचने पर जो हमारा हानि हुआ है, वो 1200 रुपए में बेचने पर जो लाभ के 200 रुपए से अधिक है। तो 200 इसमें जोड़ेंगे, 1200 प्लस 200 1400 प्लस यहाँ माइनस 600 है, इधर प्लस आएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 2x। तो 2000 बराबर 2x, तो x बराबर कितना 1000, मतलब उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 1000। इस क्वेश्चन का आंसर 1000 उसका क्रय मूल्य है। देख लीजिए यहाँ मैं अब गलती से 300 रुपए जो कि 300 रुपए जोड़े थे, तो हमारा उत्तर 1050 आ रहा था, जो गलत था। यहाँ पे 200 रुपए क्वेश्चन में क्या है, 200 रुपए अधिक है, तो 200 जोड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट टाइप है। अगला फिर हम अगले टाइप में पढ़ाएंगे कि अगले टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको क्वेश्चन भी सॉल्विंग करवाई जाएगी। देखिए जो आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1100 में एक वस्तु को बेचने पर 1100 में एक वस्तु को बेचने पर क्या हो रहा है, बेचने पर लाभ 700 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान की राशि से 3 गुने के बराबर है। तो हमें 12.5% का लाभ हासिल करने के लिए उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो क्या बोला, देखिए 1100 रुपए में क्या है, 1100 रुपए में बेचने पर जो हमारा लाभ है वह 700 रुपए में बेचने पर नुकसान की राशि से 3 गुने के बराबर है। देखिए माना कॉस्ट प्राइस, हमें क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, प्रॉफिट क्या हुआ 1100 रुपए में बेचने, तो क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो 1100 रुपए बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, 1100 लिखिए प्लस एक्स, सॉरी माइनस करेंगे तो लाभ आएगा, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होगा, जब वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 700 रुपए बेचने पर हमें नुकसान हो रहा है, 700 रुपए बेचने पर हमें नुकसान हो रहा है, 700 रुपए बेचने पर नुकसान हो रहा है, जबकि 1100 रुपए बेचने पर हमें लाभ हो रहा है। तो वही बताया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, अब लिखिए 1100 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 700। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, दिया है कि 1100 रुपए में वस्तु को बेचने पर जो हमारा 700 रुपए बेचने पर नुकसान की राशि के 3 गुने के बराबर है। 700 रुपए में बेचने पर नुकसान की राशि से 3 गुने के बराबर है। 700 रुपए में बेचने पर नुकसान की राशि से 3 गुने के बराबर है। देखिए जो हमारा लाभ है वो 3 गुने के बराबर है, जो हमारा नुकसान की राशि से 3 गुने के बराबर है। जो हमारा लाभ है वो नुकसान की राशि से 3 गुने के बराबर है। तो 3 गुने के बराबर है। देखिए हमारा जो लाभ है वह नुकसान की राशि से 3 गुने के बराबर है। तो हम कैसे करेंगे, तीन से गुणा करेंगे। फिर देखिए अब ये देखिए 2100 इधर आएगा, 11 प्लस 21 बराबर 3x प्लस 4 सॉरी प्लस x। अब देखिए जोड़िए, देखिए x बराबर आपका आ गया 800 रुपए। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12.5 का हमें लाभ कमाना है। तो हमें 12.5 रुपए का लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। जब हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आया 800 रुपए, सीपी क्या आया 800। और अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है 12.5% का लाभ कमाना है। कितने का लाभ कमाना है, 12.5% का लाभ कमाना है। तो हमें कितने रुपए में वस्तु को बेचनी चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस। अब आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, पहले हमको दिया है सेलिंग प्राइस कितने रुपए बेच के हमें लाभ हो रहा है, इतना हानि हो रहा है, बराबर 3 गुने के। उसके बाद हम जब हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो उसके बाद बोला है कि 12.5 रुपए में हमारा प्रॉफिट चाहिए। अब 12.5 का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए नहीं पता है तो ऐसे निकाल सकते, 12.5 बटे 100 करेंगे, जीरो डलेंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10, 5 25 200।
8 1/8 होता है। क्या होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, क्या होता है 1/8। तो हमारा प्रॉफिट हमको चाहिए। यदि हम क्या आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट हो रहा है उस पर, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है 8 बराबर 800 रुपए के, तो 1 बराबर 100 रुपए के, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 900 रुपए आ जाएगा। क्योंकि हमारा 8 में 1 जोड़ेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, मतलब 8 में 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगा 8 + 1 9, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 × 9 बराबर 900। ये आपका सेलिंग प्राइस, मतलब उतना 12.5% का हमको लाभ कमाने के लिए हमें वस्तु को 900 रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे निकाल चुके थे, उसके बाद हमें 12.5% का लाभ चाहिए। 12.5 का जो हमारा वैल्यू है वो 1/8 है। 8 को क्या मानेंगे कॉस्ट प्राइस, उस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारे यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 8 में 1 जोड़ दिए 9 हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। तो 8 किसके बराबर 800 के, तो 9 किसके बराबर, एक यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 100, 9 से गुणा कर दीजिए 900, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 900। देखिए आज का क्वेश्चन, चलिए अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, और हम यहीं पे आज की क्लासेस समाप्त करेंगे, और हम आज के टाइप ये समाप्त करेंगे, और अगले क्लासेस में हम आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, और हम देखेंगे उसको कैसे करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।